गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन पहला चल रहा था हमारा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली है और हम आज छठा पॉइंट पढ़ेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी और सातवां पॉइंट पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। इन दोनों तथ्यों को हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, ये किस तरीके से होता है। तो इन दोनों को, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी और अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, दोनों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, अर्थात क्या होता है कि कृषि कार्य हेतु अर्थात कृषि का कार्य करने के लिए कृषि कार्य करने के लिए कृषि कार्य हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि आप जानते हो बीज भी लाना पड़ेगा, ठीक है, रासायनिक खाद भी लाना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अनेक प्रकार से उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ पर मानसूनी वर्षा है, ठीक है। मानसूनी वर्षा है और मानसूनी वर्षा का मतलब ये है कि जो बरसात का समय होता है उसी में वर्षा होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी टाइम पे बरसात होती है, बाकी टाइम पे बरसात नहीं होती है, ठीक है। उस कंडीशन में जैसे सिंचाई की व्यवस्था भी करनी होती है और सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखो, तो लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करने के लिए पूंजी क्या करते हैं, ऋण पर लेते हैं या उधार लेते हैं, ठीक है। ऋण या उधार उनको लेना पड़ता है, जो किसान होते हैं उनको ऋण या उधार लेना पड़ता है। जो छोटे किसान होते हैं उनके सामने ये ज़्यादा समस्या होती है। छोटे किसानों के सामने अधिक समस्या होती है। ये जो छोटे किसान हैं, इन छोटे किसानों के सामने ये समस्या अधिक होती है क्योंकि उनके पास में ज़मीन भी नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है, और उस कम ज़मीन के लिए उन्हें क्या है, लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है, और वो कर्ज में डूब जाते हैं। अब देखो, जो छोटे किसान हैं, ये छोटे किसान ऋण कहाँ से लेंगे, तो ये तो या तो बड़े किसानों से या जो सेठ साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, ठीक है, उनसे ये क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। सेठ साहूकारों से, बड़े किसानों से, जमींदारों से ये क्या करते हैं, ऋण लेते हैं खेती करने के लिए। लेकिन आप जानते हो कि सेठ साहूकार या जमींदार, इनसे जो ऋण लिया जाता है उस ऋण की दर अधिक होती है, जिसके कारण वह कर्ज में डूब जाता है। क्या होता है कि खेती करने के लिए वो ऋण तो ले लेगा, लेकिन जो ऋण की रेट रहेगी, जो उसकी दर रहेगी वो अधिक रहेगी। जब रेट अधिक रहेगी, दर उसकी अधिक रहेगी, तो क्या होगा कि उसके कारण क्या होगा कि वो किसान समय पर लोन नहीं चुका पाएगा, ठीक है। जब दर ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हो खेती या जो कृषि करते हैं
उसमें ये ज़रूरी थोड़ी है जो उत्पाद है वो प्राप्त हो नहीं हो। मान लो वर्षा अधिक हो गई, वर्षा अधिक हो गई, हाँ, ओले गिर गए, ओले गिर गए, उस कंडीशन में क्या होगा, फसल क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। फसल क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। फसल चौपट या बर्बाद हो जाएगी। और उस कंडीशन में क्या होगा कि किसान ने लोन तो लिया ही था, अब वो लोन नहीं चुका पाएगा, अब उसकी रेट क्या है, उसकी दर बढ़ती जाएगी और इस कारण से क्या होगा, उसकी जो स्थिति है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में देखिए कि जो छोटे किसान होते हैं, दूसरी चीज़ है जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं तो छोटे किसानों के पास में क्या है, ज़मीन कम होती है। ठीक है। जबकि जो बड़े किसान हैं इनके पास अधिक ज़मीन होती है। बड़े किसानों के पास तो अधिक होती है और छोटे किसानों के पास में ज़मीन कम होती है। अब देखो इसके बाद में कि जो फ़ायदा होगा या जो लाभ होगा वो लाभ तो बड़े किसानों को ही होगा, छोटे किसानों को तो कम लाभ होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि कई बार देखने को मिलता है कि जो छोटे किसान होते हैं, ये छोटे किसान क्या करते हैं, मजदूरी का कार्य करेंगे उसमें। ठीक है। जो बड़े किसान खेती करते हैं ना, उस खेती में फिर मजदूरी का कार्य करने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने दो बिंदु देखे किस तरीके से पूंजी की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में देखिए अगला जो बिंदु है हमारा वो ये है कि जो उत्पादन है वो जब अधिक होता है, 7वां पॉइंट है अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन का जो किसान है वो किस तरीके से उसको अपने पास रखता है या बेचता है। तो देखिए किसान क्या करता है, जैसे गेहूं की कृषि करता है। ठीक है। गेहूं की फसल गेहूं की फसल पैदा करता है। अब मान लो गेहूं की फसल वो पैदा कर रहा है, अगर फसल अधिक पैदा होती है, अधिक पैदावार होती है गेहूं की, तो वो क्या करता है, अपने उपयोग हेतु रख लेता है, अपने उपयोग हेतु रख लेता है और बाकी को बेच देता है। मंडियाँ होती है, उन मंडियों में वो क्या करता है, बाकी को क्या कर देता है, बेच देता है। अपने लिए रख लेगा, अपने लिए फसल रख ले, अपने लिए वो खाने के लिए जो उत्पादन हुआ था उसमें से रख लेगा, बाकी को क्या कर देगा, बाकी को वो बेच देगा। अर्थात वो क्या करता है, जो ज़्यादा फसल होती है उस ज़्यादा फसल में से अपने उपयोग के लिए तो रख लेता है। जैसे गेहूँ एक खाद्यान्न है और वो खाद्यान्न खाने के लिए गेहूँ को रख लेगा, बाकी जो उसके पास में जो बच रहा है उसको वो क्या करेगा, बेचेगा और लाभ कमाएगा। उसको बेचकर क्या करता है, लाभ कमा लेता है
अपने उपयोग के लिए रख लेता है और बाकी को मंडियों में, मंडियाँ होती है आसपास, उन मंडियों में वो क्या कर देता है, उनको बेच देता है और बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है। तो ये जो अधिशेष उत्पादन है, इस अधिशेष उत्पादन का मतलब यही है कि उसके पास में जब फसल ज़्यादा होती है तो उस ज़्यादा फसल का वो क्या करता है, तो ज़्यादा फसल का वो अपने उपयोग के लिए तो रख ही लेता है, बाकी को क्या करता है, मंडियों में बेच देता है और मंडियों में बेचकर वो लाभ कमा लेता है। तो इस तरीके से हमने 2 बिंदु पढ़े आज कि किस तरीके से जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति होती है और उसके बाद में किसान किस तरीके से फसल को बेचता है।